अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग बोगनवेलिया के प्लांट पे इस पौधे को आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये 12 माह चलने वाला पौधा है, परमानेंट है, कभी ख़त्म नहीं होता। और इसी तरह यहाँ पे है ये मेरे पास बहुत खूबसूरत सी लालटाना के येलो कलर का प्लांट। तो लालटाना का प्लांट भी परमानेंट है। ज़्यादातर मैंने इसी तरह के प्लांट्स लगा के रखे हैं जो परमानेंट हैं, बार बार हमें ख़रीदने नहीं पड़ते। और बहुत अच्छी सी जो है उनमें ग्रोथ और फ्लावरिंग आ रही है। पॉटलाका में देखें, अभी भी जहाँ जहाँ पे कोई कटिंग्स हैं उनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आ रही है। इसी तरह मैंने काफ़ी सारे पॉट्स जो हैं उनमें से जितनी भी टर्टल वाइन थी या बुविलियन ड्यू थी वो निकाल दी थी, ताकि बाकी जो मेरे पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो हों, जो परमानेंट वाले हैं। आज के वीडियो में कुछ पार्सल्स की आपके साथ मैं प्लांट शेयर करूंगी। काफ़ी टाइम से मैंने शेयर नहीं किए थे, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि प्लांट कितना होगा, किस तरह से भेजा जाता है, आप ज़रूर एक वीडियो में शेयर करें। तो यहाँ पे ये सारे कटिंग्स के पोर्शन हैं मेरे 2-3, जो कि रूफटॉप पे ही हैं नेट के नीचे। तो इंशाल्लाह मैं किसी टाइम कटिंग्स की भी डिटेल शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं कुछ शेयर कर दूँ आपके साथ अपने कैक्टस प्लांट्स। तो बहुत अच्छा सा ये इनकी ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है। ये मैंने लगाए हैं सभी। इनका जो सॉइल मीडिया है थोड़ा सा डिफरेंट है कैक्टस का। इनको मैंने एक साइड रखा है क्योंकि इनको पानी कम चाहिए होता है, धूप अच्छी चाहिए होती है इन प्लांट्स को। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इनको भी आप कटिंग से बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। इंशाल्लाह इनके मज़ीद प्लांट्स भी तैयार करूँगी कैक्टस प्लांट के, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि सक्लेंट और कैक्टस का भी पूछते हैं कि आपके पास हैं। मैं सक्लेंट्स ग्रो नहीं करती हूँ, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई प्लेस नहीं है रूफटॉप पे कि मैं सक्लेंट्स को बारिशों से या धूप से इन चीज़ों से बचा सकूँ। तो मेरे पास सारे परमानेंट प्लांट्स हैं, हार्डी वाले प्लांट्स हैं जिनको ग्रो करना बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ पे है प्लांट्स, ये मैरीगोल्ड के हैं, 5 कलर्स के उन्होंने बाय किए थे। साथ में है न्याज़बो का प्लांट और स्नेक प्लांट है। इसी तरह मालाबार स्पिनच के 2 प्लांट हैं। टच मी नॉट का एक ही था प्लांट, बाकी पे अब सीड बन रहे हैं। इसी तरह कटिंग थी ये स्वीट टैटो वाइन की। और इन्होंने जो है वो बाय किया था अजवाइन प्लांट, उसकी रूट्स आप देख सकते हैं। प्लांट्स जब हम एक बार निकालते हैं तो वो थोड़े से स्ट्रेस में जाते हैं, शॉक में जाते हैं, और थोड़ी सी जो उनकी पत्तियां हैं वो सॉफ्ट सी हो जाती हैं। यहाँ ये रियो है और सब में आपको मट्टी नज़र आ रही होगी रूट्स के साथ। तो इस तरह से प्लांट्स जब कस्टमर के पास पहुँचता है तो वो ख़राब नहीं होता। और उनकी रूट्स में अगर मट्टी लगी रहती है और नमी रहती है उसमें, जिस तरह से फिर इनको मैं आगे भी वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं इनको शावरिंग करती हूँ पानी की। अभी तो मैंने जस्ट निकाले हैं रूफटॉप पे, और मैं बिल्कुल ऊपर से खींच के नहीं निकालती हूँ, अच्छे से पूरा रूट बॉल निकाल के फिर उसके अंदर से प्लांट्स में निकालती हूँ। ये कुछ कटिंग्स उन्होंने बाय की थी वो हैं। साथ में है एमले पर्सलेन, वो उन्होंने बाय की थी। ये मूनशाइन प्लांट है, स्नेक की वैरायटी है, वो लिया था, वो है। इसके अलावा यहाँ पे ट्राई कलर रियो है, इसमें नियोन पोथोस है, कोलियस का प्लांट है, अजवाइन का प्लांट है, पत्थर चट है, सिंगोनियम की ग्रीन वाली जो बिग लीफ वाली वैरायटी होती है वो है। और इसी तरह कलांचो की 2 वैरायटी थी, वो इन्होंने ली थी। तो प्लांट आप देख सकते हैं कितना बुशी है, कटिंग से ग्रो हुए प्लांट हैं और हेल्दी प्लांट्स हैं। इसके अलावा इन्होंने लिया था वेरीगेटेड डेवल्स बैकबोन। तो सब में कहीं रूट्स के साथ मट्टी आपको नज़र आएगी, और बहुत अच्छी सी हेल्दी कटिंग्स हैं, बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग्स नहीं हैं। इसके अलावा विंका के 2 प्लांट थे। तो अभी क्योंकि मैंने इनको जस्ट निकाला है, पानी पॉट्स में नहीं दिया था, पानी के दिए बगैर मैं निकालती हूँ ताकि जो मट्टी है वो बहुत सारी नहीं निकल आए प्लांट्स के साथ, इतनी आए कि जितनी मुझे रूट्स के साथ भेजनी है। तो अब बहुत सारे प्लांट्स अवेलेबल हैं जो परमानेंट हैं, आप उन्हें बाय कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर मैं हमेशा ही शेयर करती हूँ, और कटिंग्स के थ्रू मैं इन प्लांट्स को तैयार करती हूँ। मेरे अपने प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स हैं, एक आध के अलावा मेरे सारे अपने प्लांट्स होते हैं जिनको मैं कटिंग से या डिवाइड करके रेडी करती हूँ। तो इस सब में बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम भी चाहिए है। जब आप एक प्लांट को लगाते हैं, फिर 7-8 दिन में उनकी रूट्स आती हैं, फिर वो मैच्योर होते हैं, फिर वो अच्छे ग्रो होते हैं। उतने दिन हमें उनकी केयर करनी पड़ती है, उनको बहुत सारी
जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको रखना पड़ता है, उसी हिसाब से पानी देना पड़ता है। तो बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो बहुत कम प्राइसेस हैं मेरे प्लांट्स की, उसके बावजूद उनको लगता है कि बहुत प्राइस है। तो आप ये भी देखा करें कि एक चीज़ की कितनी मेहनत है, और ये प्लांट्स जितने भी होंगे आपको नर्सरी से बहुत कॉस्टली मिलेंगे। तो अगर आप इनको एक एक प्लांट रूटेड को उससे 3 गुना कम प्राइस में अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। और यहाँ पे जितने भी ये पौधे हैं इनको हम कटिंग से डिवाइड करके और ग्रो करते हैं, पूरी केयर करते हैं, अपनी मेहनत देते हैं इनको, अपने जो रूटीन के इतने घंटे होते हैं वो हम गार्डनिंग को देते हैं। तो फिर जाके ये पौधे आपको इतने लश ग्रीन दिखते हैं। और रूफ टॉप पे इतनी गर्मी में इनको सरवाइव करवाना, वो भी दिन में 3-3 दफ़ा आके इनको पानी देना, इनके ऊपर शावरिंग करना, ये कोई भी आसान टास्क नहीं होता है किसी भी फीमेल के लिए, और किसी भी हाउसवाइफ के लिए इस सारी चीज़ को मैनेज करना और गार्डन को इतना नीट रखना, अपडेट रखना। तो यहाँ पे देखें जो है ना, मैंने प्लांट्स में नीचे ले आई थी और लाके इनको मैंने रख दिया है। प्लांट्स एक दफ़ा बिल्कुल डल हो जाते हैं, मैंने इनको शावरिंग की है जिससे कि ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। इनकी रूट्स में जो एक दफ़ा स्ट्रेस आई है वो ख़त्म हो जाएगी। इनको फिर से मैं एक दफ़ा पानी लगाऊंगी और उसके बाद इनको मैं पैक करूंगी। यहाँ पे कुछ बल्ब्स हैं, ये उन्होंने कुछ मखसूस कलर कहे थे कि उनको बस यही चाहिए, तो मैंने पोर्टुलाका की कटिंग्स निकाली हैं। ऑक्जेलिस के बल्ब हैं, रेड स्पाइडर लिली है, उसके अलावा पिंक और येलो रेन लिली थे, कुछ सीड्स उन्होंने बाय किए हैं। तो ये आज के जो पार्सल थे माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी थे, और ये डिफरेंट डिफरेंट जो कस्टमर्स हैं उनकी सारी चीज़ें इकट्ठी ही मैं आपको शेयर कर रही हूँ, जो जो जिसने बाय की थी। तो यहाँ पे सीड्स हैं, फ्रेश सीड्स भी अवेलेबल हैं, मैं कैटलॉग में ऐड करती रहती हूँ। ये क्रीनम लिली के बल्ब आप देख सकते हैं कितने हेल्दी हैं। और यहाँ पे कुछ है पोर्टुलाका की कटिंग्स जो कि एज अ गिफ्ट जाएंगी। और मेरी कोशिश रहती है जो प्लांट मेरे पास ज़्यादा है, जो प्लांट मैं गिफ्ट के तौर पे भेज सकती हूँ, मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, लेकिन ये लाजमी नहीं है। बहुत सारे कस्टमर्स फिर इस बात पे भी करते हैं कि उनको गिफ्ट नहीं मिला है। तो हर एक के साथ एक गिफ्ट प्लांट या गिफ्ट सीड्स जो हैं वो ज़रूर जाते हैं, लेकिन अगर समहाउ किसी के साथ नहीं जा पाते हैं या नहीं होते हैं तो शायद उस टाइम पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, या फिर इतना टाइम नहीं होता कि मैं निकाल के ऐड नहीं कर पाती। तो आप इस चीज़ का माइंड नहीं किया करें, क्योंकि ये लाज़मी चीज़ नहीं है कि सबको मुझे ये देना ही है, या फिर आप अपनी चॉइस ना बताया करें कि हमें ये चीज़ गिफ्ट में चाहिए है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो जो चीज़ हमें लगता है कि हम भिजवा सकते हैं वो मैं भिजवा देती हूँ। बाकी यहाँ पे जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं जो कि मैंने कैटलॉग में भी ऐड कर रखे हैं, आप उनको बाय कर सकते हैं। हेल्दी प्लांट्स हैं, हेल्दी बल्ब्स हैं, और ये वो प्लांट्स हैं जो हर सीज़न में चलने वाले हैं। ये नहीं है कि आप इनको जो है वो सिर्फ समर्स में ही ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ कुछ होंगे इसमें जो कि समर्स के हैं, जैसे कूचिया था, या फिर इस तरह से जो हमारे पास रेन लिली के बल्ब हैं, ये भी पूरा साल ही चलते हैं। जब जब बारिशें होंगी ये फ्लावरिंग करेंगे बल्ब वाले प्लांट्स। और जितने बाकी परमानेंट प्लांट्स हैं वो भी परमानेंट ही हमारे पास चलते रहते हैं। तो इनको आप ज़रूर ऐड कीजिए। कटिंग से काफ़ी सारे प्लांट्स हैं वो मैंने रेडी किए हैं, कैटलॉग में भी मैंने अपडेट कर दिए हैं, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। कैटलॉग को मैं अपडेट करती रहती हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ और जो विंटर के बल्ब प्लांट्स हैं जैसे कि ग्लेडियस है, तो इंशाल्लाह वो पहुँच जाएंगे मेरे पास, तो आपको वो मिल जाएंगे। उसमें 7 कलर्स होंगे। और ये बल्ब वाले प्लांट भी इस तरह के प्लांट हैं कि आपने एक बार ले लिए तो आपको ये बढ़ते चले जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे, ना ही आपको बार बार ख़रीदने पड़ेंगे। तो आप जो है वो इस तरह के पौधे लगाया करें जो परमानेंट हैं। आपको कटिंग से आप उनके मज़ीद पौधे तैयार कर सकते हैं, या उनकी रूट के अंदर से मज़ीद पौधे निकलते हैं और वो डिवाइड होते चले जाते हैं। तो इस तरह से भी आप पौधे लगा सकते हैं। जो सीज़नल होते हैं वो भी हम लगाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो भी हमें खाली फ्लावरिंग नहीं देते, फ्लावरिंग के साथ साथ हमें सीड भी देते हैं, और सीड के थ्रू हम इन्हें नेक्स्ट सीज़न फिर से लगा लेते हैं। तो बहुत सारे सीड्स हैं वो भी अवेलेबल हैं इंशाल्लाह। जैसे जैसे
टेम्परेचर अभी चूँकि बहुत ज़्यादा है हमारी साइड पे, गर्मी फिर से है, बहुत लगता ही नहीं है कि ये सितंबर का मंथ है। लेकिन जो है वो सीड्स मैंने कुछ लगा रखे हैं, लेकिन कुछ अभी हम अक्टूबर में लगाएंगे जब टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे जाएगा। वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, गार्डनिंग की टिप्स कैसी लगती हैं, किस टिप से आपको कभी कोई फ़ायदा हुआ है जो मैंने बताई हो, क्योंकि हमने भी सब चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। इसी तरह है, जब हम एक गलती करते हैं तो हमें फिर बार बार वो गलती नहीं हम रिपीट करते और उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो इसी तरह आप भी कटिंग लगाने की कोशिश किया करें। एक बार गलत होगी, दो बार गलत होगी, लेकिन फाइनली फिर इंशाल्लाह आपसे भी लग जाया करेगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।